चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, अच्छा अगर कुछ ऐसा लिखा है साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे जो इनपुट है वो तो एक एंगल होगा एंड साइन थीटा का आउटपुट जो आएगा वो एक वैल्यू होगी, ठीक है। और अगर हम कुछ ऐसा लिख रहे हैं साइन इनवर्स अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा, तो हमें पता है ये तो एक एंगल है, यानी इसका जो आउटपुट आएगा साइन इनवर्स अल्फ़ा का वो एक एंगल होगा और जो इनपुट है जो आर्गुमेंट है वो एक वैल्यू होगी। सो इन जनरल टेन इनवर्स एक्स क्या है, एक एंगल है और जो इनपुट है दैट इज़ वैल्यू। इफ़ वी आर राइटिंग टी ऑफ वाई, टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो टी ऑफ वाई मतलब इसका जो आउटकम आएगा वो वैल्यू होगी, जो इनपुट होगा वो एंगल होगा। गॉट इट, आई होप क्लियर है। अगर कुछ ऐसा लिखा है साइन इनवर्स 1/2, ठीक, तो ठीक है, यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर साइन इनवर्स आर्ग्यूमेंट में क्या है, वैल्यू होनी चाहिए और वैल्यू ही लिखी है, ठीक। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल। कौन सा एंगल, π/6 30 डिग्री को, ठीक है। अगर कुछ ऐसा लिखा है साइन इनवर्स π/6 इक्वल्स टू हाफ, क्या ये सही है, नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है, पहली बात साइन इनवर्स ये जो लिखा है π/6 यहाँ पर तो एंगल लिखा हुआ है, होना क्या चाहिए था, वैल्यू, है ना, और आउटकम इसका एंगल आना चाहिए और यहाँ पर आउटकम क्या लिखा हुआ है, वैल्यू, तो इसलिए ये गलत है। अच्छा फिर कोई बच्चा बोलेगा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पाई की वैल्यू रख दी 3.14 डिवाइडेड बाय 6 और फिर ये इसकी डोमेन में भी लाई कर रहा है -1 से 1 के बीच में और ये डिफाइंड भी है, ठीक है। तो ठीक है, सही बात है। तो बट इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या है वो हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो आंसर यही रह जाएगा साइन इनवर्स π/6। अगर ऐसा लिखा ना साइन इनवर्स π/6 तो उसको हम इक्वल्स टू हाफ नहीं लिख सकते। तो और ये डिफाइंड भी है और आंसर विल बी साइन इनवर्स π/6, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। अगर ऐसे लिखा है साइन π/6 इक्वल्स टू हाफ, ये सही है, बिकॉज अब की बार यहाँ पे आर्गूमेंट में एंगल होना चाहिए, एंगल लिखा हुआ है एंड इसका जो आउटकम है वो वैल्यू होनी चाहिए और वैल्यू लिखी है। गॉट इट, तो बस इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर पाई की वैल्यू आपने रखी, आर्गूमेंट आपका डोमेन में लाई कर गया, इसका मतलब ये डिफाइंड है बट आर्गूमेंट में कोई जाना पहचाना नंबर नहीं लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब आंसर हम ऐसे ही छोड़ देंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसको हमने यहाँ पर लिस्ट किया है। वी हैव 6 टी रेशियोज़, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, डोमेन एंड रेंज, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब उस सबको एक जगह हम क्लब कर रहे हैं। साइन इनवर्स की डोमेन होती है -1 to 1, रेंज इज़ -90 to 90 विथ क्लोज्ड इंटरवल। कॉस इनवर्स की भी डोमेन होती है -1 to 1 विथ क्लोज्ड इंटरवल एंड रेंज इज़ 0 to π विद क्लोज्ड इंटरवल। टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स की डोमेन होती है रियल नंबर। टेन इनवर्स की रेंज है -90 to 90 विद ओपन इंटरवल। कॉट इनवर्स की रेंज है 0 to π ओपन इंटरवल। सेकेंट इनवर्स एंड कोसेकेंट इनवर्स की डोमेन है mod x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1, ठीक है, एंड रेंज ऑफ सेकेंट इनवर्स एक्स इज 0 to π क्लोज इंटरवल। इसके बीच में कहीं 90 डिग्री एंगल आ रहा है, उसको हम हटाएंगे। कोसेकेंट इनवर्स की जो रेंज है -90 to 90 क्लोज इंटरवल, इसके बीच में एक 0 डिग्री एंगल आएगा, उसको हम हटा देंगे, ठीक है। ये सब हम ऑलरेडी इन डेप्थ डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं ग्राफ्स पर, ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले बात करते हैं हम साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ की। तो हमने क्या किया, पहले हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, साइन एक्स का ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ नहीं बनाया, हमने सिर्फ ग्राफ कितना रखा, -90 से 90 के बीच का ऐसा ग्राफ रहेगा। तो कंप्लीट ग्राफ तो ऐसे जाता है ना, इस तरह से। तो हमने सिर्फ -90 से 90 के बीच का ग्राफ रखा एंड रेंज ऑफ साइन एक्स इज -1 to 1, ये रेंज हो जाएगी इतनी, ठीक है। तो हम कितना ग्राफ ले रहे हैं, -90 to 90, इस बार इसकी कितने डोमेन हो गई एंड रेंज इज़ -1 to 1। अगर हमें इसका इन्वर्स लिखना है, इन्वर्स में क्या होगा, यहाँ पर जो रेंज है अब वो डोमेन हो जाएगी और जो डोमेन है वो रेंज। तो ऐसे लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स विल बी डिफाइंड एज -1 to 1 डोमेन
और रेंज हो जाएगी -90 to 90। ये इंटरचेंज हो गया। अब इन्वर्स का ग्राफ बनाने के लिए आप तो कुछ ऐसे देखो, ये जो पॉइंट है 1 π/2, अब यहाँ पर हम x और y का रोल इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। 1 आगे कर दो, π/2 ऐसे, तो 1 π/2 पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पर। 1 -1 यहाँ ले रहे हैं, 1 इधर ले रहे हैं, बिकॉज डोमेन तो ये है ना -1 to 1, तो x एक्सिस पर ऐसे वैल्यूज़ लेंगे -1 to 1, तो 1, और ये वाले जो पॉइंट थे यहाँ पे -π/2 पहले x एक्सिस पर थे, अब ये हो जाएंगे, अब ये रेंज का काम कर रहे हैं, तो ये y एक्सिस पर प्लॉट करोगे -90 एंड +90। तो ये पॉइंट था π/2 एंड 1। अब ये पॉइंट हो जाएगा, इंटरचेंज कर दो x और y का रोल, तो ये 1 के करॉस्पोंडिंग π/2, एक पॉइंट ये हो गया। यहाँ पर इनको इंटरचेंज कर दो, तो -1 के करॉस्पोंडिंग -π/2, तो -1 -π/2, एक ये पॉइंट आ गया, एक पॉइंट ही आ गया। अब इनको आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा साइन इनवर्स x का। गॉट इट। और आप कैसे देख सकते हो कि एक लाइन है y = x, इस अबाउट y = x, इस वाले ग्राफ की मिरर इमेज ले लो। जितने भी इनवर्स फंक्शन होंगे आपके, दैट विल बी मिरर इमेज अबाउट द लाइन y = x, ठीक है। ये +1 में हमने इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में ऑलरेडी बताया हुआ है। इनवर्स फंक्शन का ग्राफ y = x लाइन के अबाउट मिरर इमेज होता है। सो दिस इज क्लियर। नाउ ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स x, तो पहले हमने कॉस x का ग्राफ बनाया, तो 0 से पाई के बीच का ग्राफ रखा। ग्राफ तो ऐसे जाएगा पूरा, है ना, लेकिन हमने क्या करा, सिर्फ 0 से पाई के बीच का ग्राफ रखा है, एंड रेंज इज़ -1 to 1। तो कॉस x के लिए इतना पार्ट लिया, ये डोमेन का काम कर रहा है, 0 से पाई, -1 to 1 रेंज। कॉस इनवर्स के लिए इंटरचेंज कर दो, अब डोमेन हो जाएगी -1 to 1 एंड रेंज इज़ 0 to पाई। क्लियर। तो यहाँ पर 0 से पाई तक ले रहे थे x एक्सिस पर, अब ये चला जाएगा आपका y एक्सिस पर, ठीक है, बिकॉज रेंज क्या है 0 से पाई, तो 0 से पाई। तो एक ये पाई लाइन ऐसे आप ड्रॉ करो, π/2 पे कट कर रहा है, तो एक π/2 लाइन ऐसे ड्रॉ करो। यहाँ पर पॉइंट है आपका, पाई के करॉस्पोंडिंग पॉइंट है -1, तो इनको इंटरचेंज कर दो, यानी एक पॉइंट आएगा -1 के करॉस्पोंडिंग पाई, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया -1 पाई, एक पॉइंट ये लगाया, यहाँ पर कट करेगा, एंड एक और पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है 0 1, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, इंटरचेंज कर दो 1 0 1 0, तो 1 2 3 पॉइंट मिले, इनको आप ज्वाइन करो इस तरह से कर्व में, ठीक है। बाकी अबाउट लाइन y = x मिरर इमेज लोगे, इतना आएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड रिमेंबर कॉस इनवर्स x का जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। डिक्रीजिंग बोलने के पीछे कुछ मतलब है, आगे चल के हम यूज़ करेंगे, सो याद रखा इसको, डिक्रीजिंग ग्राफ है। फिर y = tan इनवर्स x। tan इनवर्स x की बात करें, पहले हमने tan x का ग्राफ बनाया, tan x का ग्राफ ऐसा होगा कुछ, है ना, ऐसा ही होता है, याद आया, +1 में किया होगा। तो यहाँ पर हम ग्राफ ले रहे हैं, बाकी आगे भी जाएगा ग्राफ तो ऐसे, बट हम -90 से 90 के बीच का ग्राफ ले रहे हैं, एंड रेंज यू कैन सी कितनी है, रियल नंबर। जब हमें tan इनवर्स x लिखना है, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, रेंज बन जाएगी डोमेन, डोमेन बन जाएगी रेंज, तो r यहाँ पर डोमेन हो गई, एंड रेंज इज़ -90 to 90। अच्छा, यहाँ पर एक ओपन इंटरवल लगा लेना, बाय मिस्टेक क्लोज्ड लगे हुए हैं, ठीक है। तो फिर ये -90 एंड 90, इनवर्स के लिए आप इस तरह से लाइन्स ड्रॉ करो, -90 ऐसे और 90 इस तरह से, ठीक है। तो इसी के बीच में ग्राफ रहेगा अभी भी, है ना। तो यहाँ पर वी कैन सी कि इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो यहाँ भी आपका ये ऐसा इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है। इंक्रीजिंग ग्राफ है, यहाँ भी ऐसे इंक्रीजिंग ग्राफ बना लो। क्लियर। तो रिमेंबर दिस, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। तो इस लेसन में हम इतना ही करेंगे, बाकी अपने नेक्स्ट लेसन में करेंगे।